ओके बेटा, हमारे पास वी हैव थ्री मेथड्स फॉर डिफाइनिंग अ सेट। नंबर वन जो है ये टेबुलर फॉर्म है जो आपको यहाँ नज़र आ रही है। और टेबुलर फॉर्म के बाद फिर हमारे पास जो है वो एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है बेटा, और एक हमारे पास जो है वो सेट बिल्डर नोटेशन होती है। सो मैं अगेन इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा सेट की डेफिनेशन को। A set is a collection of well-defined and distinct objects और symbols। और इसके अंदर जो सिंसिरिटी, लॉयल्टी, लव, हेट एक्सेट्रा ये वेल डिफाइंड नहीं है और ये सेट में नहीं आएंगे। और सेट के अंदर तमाम एलिमेंट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अगर सेट के अंदर कोई वैल्यू रिपीट हो जाती है तो वो सेट में नहीं आएगी। जस्ट लाइक सेट थर्ड बुलेट मैंने आपको बताया कि 1 2 1 3 इसमें 1 रिपीट हो रहा है, तो ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल नहीं है। फिर मैंने आपको बताया कि सेट का जो नाम है ऑलवेज हम लोग यूज़ करते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट्स इनको नाम जाहिर करने के लिए। और कुछ ऐसे सेट्स हैं जिनके हम लोगों ने ऑलरेडी प्री नेम किए हुए हैं, तो वो अभी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सेट की डेफिनेशन अब क्या हुई? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिंबल। अच्छा, अब ये देखो हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इन ब्रेसेस को इस्तेमाल करते हैं, और जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो इस ब्रेसेस के अंदर लिखे जाते हैं। फिर बेटा जो सेट्स हैं हमेशा इनको कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, द ऑब्जेक्ट्स इन द सेट दे आर कॉल्ड द मेंबर और एलिमेंट ऑफ द सेट, ठीक है। जैसे अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया ये नेचुरल नंबर की, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की। इसमें जो 1 2 3 हैं ये क्या है बेटा? दे आर कॉल्ड बेसिकली मेंबर और एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट, ठीक है। फिर नंबर नेक्स्ट है जी, द एलिमेंट ऑफ ए सेट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। हाँ अलबत्ता जो लोअर केसेस में अल्फ़ाबेट्स हैं वो एलिमेंट हो सकते हैं सेट के, लेकिन नाम के तौर पर इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है। और फिर अक्सर जो सेट हमारा कंटिन्यू होता है ना बेटा, उसमें आप देखते हो कि एंड में फिर डॉट्स लगाते हैं, ठीक है। ये अमूमन 3 डॉट्स लगाए जाते हैं, 3 से ज़्यादा डॉट्स नहीं लगाए जाते। ये जो 3 डॉट्स हैं दे आर कॉल्ड इलिप्सिस, ठीक है। इसको इलिप्सिस बोलते हैं और जिसका मतलब होता है कि कंटिन्यू ऑन, के इस तरह से आप चलते जाए, ठीक है। और इससे ज़्यादा डॉट्स आपने नहीं लगाए। फर्दर सेट के लिए कुछ इसकी डेफिनेशन के लिए जो हमने पीछे पढ़ी है इनकी हिस्ट्री के लिए, ये मैंने कुछ वीडियोस आपके लिए जो है वो इसके अंदर लगाई हैं हिस्ट्री, सेट की हिस्ट्री के लिए, सेट थ्योरी के लिए। तो ये आप लोग देखिएगा, वीडियो वॉच कीजिएगा। आज मैं भी आपके साथ ये जब ये शेयर करता हूँ तो फिर अभी बात हो रही थी, मैंने आपसे कहा था कुछ सेट हमारे पास प्री डिफाइन है, ठीक है। पहले से हमने इनको डिफाइन करके रख लिया। वो कौन कौन से हैं वो यहाँ दे दीजिए। सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। अब नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3। होल नंबर 0 से शुरू होता है। इंटीजर 0 से पीछे जो नेगेटिव नंबर्स हैं उससे भी वो भी उसमें ऐड हो जाते हैं। प्राइम नंबर को में सिर्फ वो आते हैं नंबर जो अपने अलावा किसी और पे डिवाइड नहीं होते। अब आप देख रहे हो कि हमने जितने भी सेट्स के नाम जो हमने यूज़ किए हैं उनमें सब ने हमको हमने डिफरेंट नाम से दिया। अच्छा, नेचुरल नंबर का नाम n दिया है, होल नंबर का w दिया है, इंटीजर का z दिया है, प्राइम नंबर्स का p दिया है। इस तरह ऑड नंबर्स का, इवन नंबर का और रैशनल नंबर के नाम भी अलग अलग हैं। ऑड नंबर जो वो नंबर आ जाएंगे जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, 1 3 5 7, ये प्लस में भी होंगे और माइनस में भी होंगे। इस तरह सेट्स ऑफ इवन नंबर जो है ये भी इसमें 0 शामिल हो जाएगा। 0 और वो नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, 0 2 4 6 8, ये सारे आ जाएंगे। पॉजिटिव नंबर भी आ जाएंगे और नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे। और जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है बेटा, ये हमेशा जो कि रैशनल नंबर है ये फ्रैक्शन फॉर्म में होता है, इसलिए ये जो फॉर्म दी गई ना, वैसे आपको बता दूं ये सेट बिल्डर नोटेशन है। इसमें हम पहले बताते हैं किसी भी जो सेट होता है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे यहाँ पी ओवर क्यू लिया गया है क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव है। कोई भी नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में होगा वो रैशनल नंबर होगा। जैसा 2/3 है, 5/7 है, ये सारे रैशनल नंबर हैं। और साथ ही साथ इसमें ये चीज़ उससे बताइए कि ये दोनों आप फ्रैक्शन में वैल्यूज दे रहे हो, फ्रैक्शन में पी है और डिनोमिनेटर में क्यू है, तो ये दोनों इंटीजर में से लिए जा सकते हैं। कोई भी इंटीजर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव का हो चाहे वो नेगेटिव का हो, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है और वो ये कि जो डिनोमिनेटर है क्यू वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो हो जाता है तो फिर आपका ये सारे का सारा रैशनल नंबर ही कोलैप्स कर देगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा।
तो ज़रूरी है कि ऐसे तमाम रैशनल नंबर जो हमारे पास होते हैं वो एक तो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, और दूसरा आप उनमें जो फ्रैक्शन है जिसको हमने पी ओवर क्यू लिखा है, आप उनकी जगह कोई भी इंटीजर यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसका ख्याल लेके डिनोमिनेटर जो है ये ज़ीरो ना हो जाए। अगर ज़ीरो हो जाएगा तो फिर ये जो है वो रैशनल नंबर भी नहीं रहेगा। ये तो आपकी सब अंडरस्टैंडिंग की बात थी। तो ये सिंबल है बेटा, ये बिलोंग्स की और नॉट बिलोंग्स की, ये भी बेस है। जिससे नीचे देखो, पहले एक सेट ए है मेरे पास, मैंने वॉवल का सेट लिया ए ई आई ओ यू। इसमें जो स्मॉल ए है वो बिलोंग्स टू ए है, ये जो ई है ये इसका मतलब है बिलोंग्स टू। तो और अगर बिलोंग्स नहीं है तो आप इसी बिलोंग को लिख के इसको क्रॉस कर दो। नीचे देखिए सेकंड एग्जांपल मैंने वही सेट ले लिया ए ई आई ओ यू, और उसमें जो आप देख रहे हो कि बी इसके अंदर नहीं है, तो मैं लेकर लिखूंगा बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, कि वो उसको बिलोंग्स नहीं करता। तो ये जो ई का सिंबल है ये बेसिकली बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स टू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, उसके बाद ये कुछ और डेफिनेशन सेट सेट की बेटा। एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है बेटा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। कहता है सेट विच हैज नो मेंबर इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। इट इज नोटेड बाय, आगे एम्प्टी आ गया। सिंगलटन सेट बेटा एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। जिस तरह के एक सेट है उसके अंदर ए या खाली फोर है, तो ये क्या कहलाएंगे, सिंगलटन सेट कहलाएंगे। तो पहला एम्प्टी सेट ऐसा सेट बेटा जिसके अंदर इसका कोई मेंबर नहीं होता। सेट विच हैज नो मेंबर is called an empty set, or a set which has only one member, that is called a singleton set. अच्छा, अब उसके बाद आते हैं सबसेट। कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास दो सेट्स है ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स एंड एवरी मेंबर ऑफ सेट ए इज अ मेंबर ऑफ सेट बी, कि दो सेट है, ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद है, देन सेट ए विल बी कॉल्ड द सबसेट ऑफ सेट बी। जो सेट ए होगा वो बी का सबसेट कहलाएगा, और आगे सिंबल दी गई है उसकी। फॉर एग्जाम्पल एक सेट ए है मेरे पास बेटा 1 2 3, और बी बी है 1 2 3 4। तो जो ए के सारे एलिमेंट उस बी के अंदर मौजूद है, यही 1 2 3 उसके अंदर मौजूद है। but as it is clear that all the member of the set A, that is 1 2 3, are the member of set B, that is 1 2 3 4, hence set A will be the subset of set B। जो set A होगा वो B का सबसेट होगा। इस तरह के सबसेट नहीं है तो आप सबसेट की सिंबल लिख के उसको क्रॉस कर सकते हैं, जिसका बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स टू है। इसका सबसेट और नॉट सबसेट का भी ऑप्शन आपके सामने। If A and B are two sets and every member of set A is not the member of set B, then set A does not the subset of B। A जो B का सबसेट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक सेट A है 1 2 3 5 और B सेट है 1 2 3 4। अब देखो ये के सारे एलिमेंट बी के अंदर नहीं, भले थोड़े बहुत हैं लेकिन सारे एलिमेंट नहीं है। लिहाजा ना तो सेट ए जो है वो बी का सबसेट है और ना ही बी ए का सबसेट। हम यहाँ लिखते हैं देन ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। यानी सबसेट की सिंबल डाल के फिर उसको स्लैश से क्रॉस कर देना है, इसका मतलब होगा डज नॉट सबसेट ऑफ। तो ये हो गई। उसके बाद आगे चलते हैं। ये भी वीडियोस हैं, ये भी रिगार्डिंग इसी सेट्स के लिए है, सबसेट वगैरह वगैरह, नॉट ए सबसेट। और ये कुछ वीडियोस हैं जो सिंगलटन सेट है और सेट की डेफिनेशन के बारे में है, और इस तरह से हम लोग सबसेट फाइंड करते हैं उसकी टेक्निक के बारे में। तो ये देखिएगा, फाइंडिंग नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए गिवन सेट। किसी भी नंबर के अगर हमने सबसेट फाइंड करने हैं तो उसको फाइंड करने का तरीका देखें। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए गिवन सेट, किसी भी गिवन सेट के अगर आपको देखना हो कि टोटल कितने सबसेट्स बनते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है 2 पावर n का। जो n है इसकी जगह किसी भी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स लगा देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर सेट ए है मेरे पास 1 2 3, और अगर मैं एक्चुअल में अगर मैं आपसे ये पूछूं बेटा कि इसमें बताओ मुझे टोटल कितने सबसेट्स बनेंगे, यू वुड यूज द फॉर्मूला 2 पावर n। तो 2 पावर n की जगह आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सेट के अंदर दिए गए हैं वो लिखोगे। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए जो दिया गया है उसमें 3 है, तो 2 पावर 3 आप लिखेंगे। इसको सॉल्व करें, दैट मीन्स कि आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 2 8। तो इस सेट के अगर मैं सबसेट्स फाइंड करूंगा
तो उनकी तो टोटल जो तादाद होगी इन सबसेट्स की वो 8 होगी। अब ये 8 सबसेट्स कैसे फाइंड करने हैं, अब ये इसका आगे हम लोगों ने देखना है प्रोसेस। आप अच्छा इसके लिए भी फर्दर आपको ये वीडियोस लगा कर दी गई है, ये बड़ी बात है। अच्छा एग्जांपल 1 देखिएगा बेटा, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक सेट है, उसमें 2 और 4 है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि इसके सबसेट फाइंड करें। पहले देखें टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 2 पावर n। तो 2 पावर n में नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट के अंदर, 2 है, 2 और 4। तो 2 पावर 2 कितना होगा, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लो तो 2 2 जा 4, ये सेट बनेंगे। पहली बात याद रखें, जब भी हमने सबसेट बनाने होते हैं हमेशा पहले हम एम्प्टी सेट बनाते हैं, बिकॉज एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है ये हर सेट का सबसेट होता है। फिर आप लोग इसके इनफरादी यानी इंडिविजुअल सबसेट बनाओगे, 2 बनाओगे, 4 बनाओगे। जब इंडिविजुअल खत्म हो जाए फिर दो दो के बनाते हैं, तो जब दो दो के बनाएंगे सेट तो इसमें ऑटोमेटिकली 2 और 4 दोनों हो जाएंगे, और टोटल मिलाकर देखें तो ये आपके पास 4 ही जो है वो सबसेट्स बनते हैं। तो ये सिंपल सा मेथड है। अगर आपके पास ज़्यादा नंबर आ गए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल 2 देखिए, पहले जी राइट ऑल द सबसेट ऑफ द सेट 3 5 और 7। आप इसमें देखिए पहले बनेंगे कितने, 2 पावर 3 यानी 8 बनेंगे। और स्टार्टिंग आपने करनी है बेटा एम्प्टी सेट से हमेशा, तो पहले एम्प्टी सेट लिखेंगे, फिर आपने इनको अलग अलग सिंगल सिंगल करके लिखना है, यानी आप लिखेंगे 3 अलग, 5 अलग और 7 अलग। जब ये सिंगल सिंगल का मामला खत्म हो गया, फिर आपने डबल डबल का करना है, पेयर बना रहे हैं, यानी 3 का 5 के साथ, 3 का 7 के साथ। तो पहले 3 का 5 के साथ, फिर 3 का 7 के साथ, फिर आगे अगले नंबर पे आ जाए 5 का 7 के साथ। तो ये 2 2 के कॉम्बिनेशन भी पूरे हो जाएंगे, और आखिर में आपने 3 का कॉम्बिनेशन भी लगा देना है, बिकॉज जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है बेटा वो हर सेट का सबसेट होता है। इसी तरह से हर सेट भी अपने सेट का सबसेट होता है, हर सेट भी अपने सेट का सबसेट होता है। तो ये वही चीज़ है, 3 5 7 जब वही चीज़ है, ये वही सेट है जो हमारे पास दिया गया है। तो एवरी सेट इज a सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये भूलना नहीं। और नंबर 1 एम्प्टी सेट इज a सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट भी हर सेट का सबसेट होता है, और एम्प्टी सेट भी, एम्प्टी सेट के साथ सॉरी जो सेट खुद है वो भी सबका सबसेट होता है। तो बनाने का तरीका, पहले हम लोग सिंगल बनाते हैं, फिर डबल बनाते हैं। अगर सेट बढ़ा दिया गया और फिर आगे 3 3 भी बन सकते हैं अगर सेट आपके पास बढ़ा दिया गया। जैसे ये देखिए एग्जांपल नंबर 3 में सेट आपको 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो 2 पावर 4 16 बनेंगे टोटल हमारे पास। सबसे पहले आप देखो मैंने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया। पहले मैंने एम्प्टी सेट बनाया, फिर मैंने इन सब के सिंगल सिंगल बनाए हैं ए बी सी डी, फिर मैंने इनके डबल डबल बनाए हैं। डबल डबल कैसे बनाया, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, फिर बी का सी के साथ और बी का डी के साथ, और फिर आखिर में सी का डी के साथ। तो ये दो दो के पूरे हो गए। 3 के बनाने के लिए पहले पहले दोनों को रखा है, फिर आगे इन दोनों को मिलाया, ए और बी को रखा है साथ सी को मिला लिया, फिर ए और बी को रखा है साथ डी को मिला लिया, यानी ए बी सी और ए बी डी। अब कॉम्बिनेशन छोड़ा, पैसे मैंने ए छोड़ दिया तो बाकी अगले तीनों ले लिए, बी सी डी, अब ये ले लिए। फिर अगला बचेगा, इस बी को छोड़ दो बाकी ले लो ए सी डी, तो वो आ जाएगा। ये तीनों पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, और आखिर में फिर सेट खुद आ जाएगा ए बी सी। अब इन सबको काउंट कर लें तो ये 15 ही है और ये 16 ही है। तो जी कुछ पूछना चाहते हैं आप में से कोई? सर सर कोई होमवर्क है इसका? बता रहा हूँ ना बेटा, बता रहा हूँ, मसला का ये आपकी होम असाइनमेंट आ गई है। ये आप लोगों ने सेट ए बी सी डी ई मैंने दिए हैं, आपने इन सब के जस्ट सबसेट्स फाइंड करने हैं। बहुत इजी टास्क है, मैंने कोई बड़ी टास्क नहीं दी। और एक्सरसाइज 1.1 का जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 3 पार्ट्स आपने करने हैं, ठीक है। और अगर आप लोग ओके सर। ऑलरेडी ये कर चुके हो बेटा, तो आप लोग फिर जो है वो इसको रफ पे कर लो, एक बार इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लो। सर नहीं, हम लोगों ने एक बार कॉपी पे तो कभी नहीं किया ऐसे। हाँ चलो, फिर इसको जो है वो डेफिनेशन वगैरह नोट कर लो, बेशक बुक पर मार्क कर लो। और जो क्वेश्चन मैंने होम असाइनमेंट जो मैंने की है वो आपको मैंने सॉल्व करना है, सॉल्व करो। मैं अभी आपके आपके साथ ये स्लाइड शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप में, ठीक है। मैं ओके अभी एक कर ही देता हूँ।
8 किधर गई, 8191, ये नहीं स्लाइड आपके साथ शेयर करा वीडियो जरा अभी क्लिक हो जाएंगी। मैं आपको वो दे रहा हूँ, इसकी ओरिजिनल फाइल दे रहा हूँ पीपीटी वाली। तो उसमें आप लिंक पे बस क्लिक करोगे ना तो वो आपका ऑटोमेटिकली वीडियो ओपन हो जाएगी, तो वो देखो आप लाजमी। ठीक है, पीपीटी ये मैंने पीपीटी आपको साथ सेंड कर दिया। इसमें अगर आप वीडियोस को क्लिक करोगी ना तो वीडियोस ऑटोमेटिकली जो है वो यूट्यूब पे चलना शुरू हो जाएगी, तो वीडियोस भी देखें। तो कन्फ्यूजन अगर रहेगी है तो इंशाल्लाह वो भी आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है बेटा, ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। काफी